नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ कयामपुर स्थित जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस हवन यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ उल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, विधायक अनिल पराशर, शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, आतिशबाजी की और जय भाजपा के नारों से उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सुरेश शर्मा, सुभाष सुभानु, विजय विक्रम समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को और मजबूत बनाने तथा जनसेवा के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित ही आज उत्साह का दिन है। इसके साथ साथ यह हमारे संस्थापकों और वरिष्ठ नेताओं के त्याग, तपस्या और संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने उच्च शीर्ष पर पहुंची है, उसको स्मरण करने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, विचार हर कार्यकर्ता तक पहुंचे और सरकार की उपलब्धियों को हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाएं। इस जिम्मेदारी का भी दिन है कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशन में संगठन को लगातार मजबूती देते रहें। बूथ पर हम एक अच्छी टीम के साथ अपनी तैयारियां रखें और एक समृद्ध भारत के साथ उन्नत उत्तर प्रदेश के लिए हम सदैव निष्ठावान कार्यकर्ता की भांति कार्य करते रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में ट्रांसजेंडर बिल के विरोध में किन्नर समाज ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर बिल का विरोध जताने वाले प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ACM द्वितीय को ज्ञापन सौंपकर बिल को निरस्त करने की मांग की। किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये बिल उनके अधिकारियों के खिलाफ है और योगी आदित्यनाथ से भी हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सिकंदर राव ज्ञापन दिया जी, इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया और किसको ज्ञापन दिया? नहीं, उन्होंने मोदी जी ने, मैं मोदी जी की बहुत हाथ जोड़कर वो करती हूँ और इस बिल की बहुत निंदा करती हूँ। मोदी जी ने हमारे बारे में बिल जो दिया है 2026 का, ये गलत दिया है। उन्होंने इस बिल को वापस लें, इसका खंडन करें। हम बुढ़ापे में इतने बुजुर्ग किन्नर कहते कहाँ जाए, कहाँ किसको अपना नंगन वस्त्र खोल के दिखाएंगे जो हम उन्हें बताएं कि हम असली है नकली है। हमारे समाज अगला स्टेप क्या हुआ? जो हमारे दिल में आएगा वो करेंगे, आगे भी जाएंगे, जगह जगह देश देश प्रदर्शन करेंगे। जब कहीं किन्नर है, मैं अलीगढ़ समाज किन्नर समाज से हूँ। ये जो 2026 कन्वेंशन बिल पास हुआ है अभी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, हम उस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। वो हमारे हित में नहीं है। ईश्वर की बहुत मार है हम पर। पहले से हम बहुत दुखी हैं, सुखी नहीं है हम, हमें मालूम है हम कितने दुखी हैं, फिर भी हम जीवन यापन कर रहे हैं ना शांति पूर्वक। हमें वैसे ही जीवन जीने दिया जाए। हाथ जोड़ के हमारे मंत्री महोदय से निवेदन है, मोदी जी से और योगी जी से, ये 2026 कन्वेंशन जो बिल पास हुआ है इसको रिजेक्ट किया जाए और हमें इज्जत से जीने दिया जाए जैसे हम जीते थे, और हमें आजादी चाहिए और आजादी ही हम रहना चाहते हैं। ये बिल हमारे हित में नहीं है। हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं, इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। क्या क्या है बिल में? इस बिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए DM साहब को ज्ञापन में हमने दिया है, लेकिन जो इस बिल में है वो हम सब नहीं सह सकते।
बिल वापस होना चाहिए बस। हमारी हित में यही है कि ये जो बिल दिया है वो बिल वापिस हो जाए, हमारे हित में ये। तो देखेंगे आगे भी बहुत कुछ करेंगे। दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान का किन्नर वहाँ मौजूद है। अगर ये बिल पास नहीं होता है तो शहर शहर हिंदुस्तान के अंदर कस्बे कस्बे में ये प्रदर्शन होगा, विरोध होगा और ये होना चाहिए। तो हम श्रीवास्तव मैं किन्नर सनातनी किन्नर अखाड़े की श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आरती नंदगिरी महानगर हरिगढ़ से हूँ। और आज मैं और मेरा पूरा किन्नर समाज, महानगर के जो किन्नर समाज हैं और जो भी आसपास के कस्बे के किन्नर समाज हैं, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इसलिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बिल पास किया है, 2026 का एक बिल पास किया है। वो हमारे किन्नरों के हित के खिलाफ है। वो बिल हमारे किन्नरों की आस्थाओं के बहुत बहुत खिलाफ है और हम उस बिल का विरोध करते हैं। क्या है बिल? वो इस बिल में ये है कि एक मेडिकल जांच कराई जाएगी, पूरे वस्त्र उतार कर मेडिकल जांच होगी, उससे मालूम होगा कि ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं है। तो आप ये बताइए हमें कि हमारे इतने बुजुर्ग, इतने बड़े बूढ़े लोग, गद्दीपति लोग हैं, देखिए ये भी बड़े बूढ़े हैं, ये भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, ये अपने वस्त्र उतार कर क्या करवाएंगे बताइए? ये हमारी आस्था के खिलाफ नहीं है कि हम अपने नंगन वस्त्र उतार कर और सबके सामने करें? ये हमारी आस्था के लिए बहुत बड़ी ध्वस्त है और हमारी आस्था पे बहुत बड़ा प्रहार है। हमारे किन्नर समाज की आस्था के लिए बहुत बड़ा प्रहार है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर निमन विनती करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाए, इस बिल का खंडन किया जाए। अगर ये बिल वापस नहीं करेंगे तो हम हर शहर, हर कस्बे में प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन करेंगे और अपना जो भी कुछ होगा वो करेंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया? और ज्ञापन में हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्ञापन दिया है। इस बिल को खंडित किया जाए, इस बिल को खारिज किया जाए। ज्ञापन दिया गया आपको? जी नमस्ते, मेरा नाम सूरज, मैं अलीगढ़ महानगर से। हमने आज जिलाधिकारी जी को यहाँ पर ज्ञापन दिया। 30 मार्च 2026 में जो बिल पास हुआ है उस बिल के विरोध में हमने विरोध किया, हमने रैली निकाली और हमने ज्ञापन सौंपा और हमें जिलाधिकारी जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है उस ज्ञापन को आगे बढ़ाने। हमारी मांग यह बिल पास जो हुआ है किन्नर समाज के लिए, उन्होंने बिल पास में बताया है कि डॉक्टरी होगी जिसमें कि हमारे बुजुर्ग किन्नर है, बच्चे किन्नर है, कितने सारे किन्नर है कि सबकी डॉक्टरी होगी, फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर सरकार हमें मान्य करेगी। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी भी सरकार में। पहले जो ब्रिटिश सरकार, मुगल शासक में ये तो ब्रिटिश सरकार में और मुगल शासक में ये किया गया था। ये फिर 2019 में हमारा बिल नालसा बोर्ड से पारित किया गया था। फिर 2026-25 तक वो बच्चे से ये ऐसा रातों रात में क्या हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार ने ये बिल पास किया। क्या हम अपने बुजुर्ग किन्नरों को, बच्चे किन्नरों को द्रौपदी बना दें, चौराहे पर उनका चीर हो करा दें? इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है और हम माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से बस विनम्र निवेदन करते हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए। पूरी नहीं होती तो हम अपना कानून के दायरे में रहकर हम आगे तक आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ सकती है तो हम अनशन पर बैठेंगे, मंत्र पर है। और अगर आगे हमारा बिल रद्द नहीं किया गया तो हम आगे रामलीला ग्राउंड तक अनशन तक जा सकते हैं। तो बस स्टैंड स्टेशन पे लोग रहते हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, तो क्या मानते हैं? उस चीज को मैं ये मानती हूँ कि वो कुछ लोग, चंद लोग नशेड़ी लड़के वगैरह होते हैं, तो उन पर एक्शन लीजिए ना, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ है, ठीक है ना। और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो हमारा हिसाब है, तो वो चीज उनके ऊपर लागू नहीं चाहिए। हम तो गद्दीपति किन्नर है, श्री राम जी के जमाने से किन्नर चले आ रहे हैं। आपको बताइए 3-3 युग निकल गए। हम अपनी इस मांग पे आए हैं कि अभी 2026 30 मार्च को एक बिल पार्लियामेंट से मोदी सरकार ने पास किया है। उसमें ये कहा गया है कि हर एक किन्नर को मेडिकल कराना पड़ेगा और अपना चेकअप कराना पड़ेगा कि आप किन्नर हो या नहीं हो। तो किन्नरों से क्या तुम पूछना चाहते हो? आदमियों के पास होता है या लेडीज के पास होता है? चाहिए कि आप औरत है या आदमी है? किन्नर समाज के लिए ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है? हमेशा कानून के दायरे में रह करके हमेशा अपना प्रदर्शन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। क्यों?
हमारा पेट का सवाल नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल है। हमें, मेरे बुजुर्ग किन्नर हैं, 80-80, 90-90 साल के हैं, मैं कहाँ उनका कितना नग्न प्रदर्शन कराऊंगी, उनका कहाँ मेडिकल कराऊं। इसलिए मैं इस बिल का बिल्कुल विरोध करती हूँ, खंडन करती हूँ। मैं इसको मान्य नहीं मानती। ये मेरे लिए मोदी जी से किन्नर समाज नहीं मानता, क्योंकि हमारे आस्था की बात आ गई इसमें। ऐसा ना करो मोदी जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारी सरकारों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी हेल्प करें, इस बिल को खंडित किया जाए। जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ जनपद की सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में 235 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 40,51,615 रुपए बताई गई। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ममता कुरील के मार्गदर्शन में की गई। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में फोन स्वामियों को सुपुर्द किए गए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी से साफ देखे गए और उन्होंने अलीगढ़ पुलिस की सराहना की। मेरा फोन ऐसा था, मैं दावत में गई थी एक शादी में, तो वहाँ पर मेरे कोट में रखा था। मुझे पता था मतलब चोरी ना हो जाए, तो मैं इसलिए बार बार हाथ भी लगा रही थी उसमें। बट क्या हुआ, मैं थोड़ा और खाना लेने गई थी, उतने में ही वो एकदम गायब हो गया। और फिर मैंने तुरंत कॉल भी की, तो तभी वो स्विच ऑफ हो गया। और वहाँ मैंने कैमरे बोला भी उनसे कि कैमरे चेक कराइए आप एक बार, तो वो बोल रहे थे कैमरे ऑफ हैं। बट मैंने थोड़ा कंप्लेंट कराई तुरंत जाके दिल्ली गेट, इंदिरा नगर से हूँ मैं, वहीं पर पास में एक गार्डन है, सावरिया गार्डन, सॉरी सदाबहार, तो हाँ कंप्लेंट करी थी मैंने। मैंने दिल्ली गेट पर कंप्लेंट की थी और उन्होंने बोला कि आपके पास जब आपका फोन मिल जाएगा तो आपको कॉल कर दी जाएगी। तो मेरे पास कल ही कॉल आई है कि आपको यहाँ पुलिस लाइन में आना है, आपको आपका फोन मिल जाएगा। मिल गया आपको? हाँ मेरा फोन मिल गया मेरे हाथ में, ये रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है, मैं इंदिरा नगर से रहती हूँ। अब बहुत अच्छा है, और बाकी कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, काम करती है। अब मेरा काम हुआ है, मुझे मेरा हाथ में फोन मिला है मेरा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से, और वो अपना ड्यूटी जो भी है उनकी वो निभा रहे हैं उसको, और बस यही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कुमार जंगल गली बाइक पर फोटो था मेरा। मैं मस्जिद से निकला था, मोबाइल की दुकान पर गया था, वहाँ पर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। तो उसके बाद मुझे पता लगा, तो मैंने मोबाइल कैमरे में देखा, तो वो कैमरे में कुछ धुंधला दिखाई दिया। तो उसकी जो वीडियो मैंने थाना डेलीगेट के मतलब उसको ली गई थी मैंने, तो वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लगाई थी थाना डेलीगेट पर। 2026 की बात है। भूपेंद्र कुमार। तो कब कंप्लेंट करी और कैसे कंप्लेंट करी थी आपने? जब मेरा मोबाइल गायब हो गया था, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाई वीडियो में कैमरे की, तो मैं थाने पर पहुंचा था डेलीगेट पर। नरेश कुमार। 24/11/2025 की बात थी। डेलीगेट पर नरेश कुमार। उन्होंने वीडियो मांगी, कुछ शिवम। मैंने उनको वीडियो दी थी थाना डेलीगेट पर। अब कहाँ पे आकर आपका मोबाइल मिला है और किसने दिया है? कप्तान साहब के यहाँ पर मुझे मोबाइल मिला है। क्या कहना चाहोगे? यही कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो मुझे मोबाइल मिला है यहाँ पर, बहुत शुक्रिया कप्तान साहब का। कि समय समय पे अलीगढ़ पुलिस इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिसमें जो मोबाइल फ़ोन गुम होते हैं, खो जाते हैं, या फिर चोरी हो जाते हैं, या फिर छिनैती हो जाती है, उनकी बरामदगी की जाती है। तो इसी क्रम में जनवरी में भी ये कार्यक्रम हुआ था। तो अभी पिछले 2 महीनों में लगभग इस तरह की सूचनाएं आई थी कि 200 के ऊपर मोबाइल फ़ोन गुम हुए थे, जिसमें कई बार नुमाइश में गुम हो गए थे। कीमत लगभग 40 लाख उसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसमें पब्लिक को बुलाया गया। साथ ही साथ कुछ सोशल मिशन शक्ति को लेके, साइबर क्राइम को लेके और मोबाइल फ़ोन को सुरक्षित रखने के दिशा में कुछ सजेशन दिए गए, जिससे कि पब्लिक मोबाइल फ़ोन को सुरक्षित रखे, तो इनका चोरी होने के पश्चात क्राइम में यूज़ होने की संभावना। सर कितने मोबाइल बांटे गए होंगे? 235 मोबाइल फ़ोन बरामद। कीमत क्या रही? कीमत लगभग 40 लाख। 51,000। सर जब से आप आए हैं तकरीबन कितने मोबाइल आपको बरामद हुए? कोई संख्या तो याद नहीं, लेकिन लगभग इस तरह के 3-4 कार्यक्रम हो चुके हैं, तो लगभग 800-900 मोबाइल फ़ोन बरामद। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करते हैं अगली खबर का, जो अलीगढ़ जनपद में राष्ट्रवादी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध धन वसूली के विरोध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे छात्रों ने शिक्षा माफिया मुर्दाबाद के नारे लगाए और चेतावनी दी कि 72 घंटों में कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। मेरा नाम आकाश पचौड़ी है, मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन से कार्य करता हूँ। आज जो मांगे हमारी वो एनसीईआरटी लागू करने के लिए है, क्योंकि शिक्षा दल आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अलीगढ़ प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं हम, अगर 72 घंटे के अंदर इन्होंने एनसीईआरटी नहीं लागू किया, शिक्षा माफिया के विरुद्ध कड़ा से कड़ा मुकदमा नहीं करा, तो हम सभी राष्ट्रवादी छात्र संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बाध्य होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जो अलीगढ़ जनपद के लोधा थाने में तैनात 55 वर्षीय दरोगा ब्रिजपाल सिंह की सुबह सासनी गेट चौराहे पर कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। दुर्घटना के समय वे बाइक से थाने जा रहे थे। आनंद फानंद में राहगीरों की मदद से उन्हें पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्रिजपाल सिंह मूल रूप से मैनपुरी के भवानीगढ़ रामनगर के थे और हाल ही में उनका अतरौली थाने से लोधा थाने में तबादला हुआ था। उनके शव का पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई, जहां एसएसपी नीरा जौदौन ने परिजनों को सांत्वना और सहयोग का भरोसा दिलाया। ये क्या कारण रहा और विभाग को कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? आज विभाग के लिए बहुत क्षति का दिन है। आज सुबह की घटना है, आज लेट मॉर्निंग की घटना है, जिसमें हमारे एक दरोगा जी ब्रिजपाल सिंह जी, जो कि लोधा थाने पे तैनात थे, उनकी दुखद दुर्घटना में जो सुबह दुर्घटना हुई थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवारजन आए थे तो डेड बॉडी का सलामी परेड कराने के पश्चात उनको दिया गया, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। उनके परिवार के कई सदस्य पुलिस विभाग में हैं, तो पुलिस विभाग अलीगढ़ की ओर से सभी को संवेदना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीडेंट हुआ है सर, बताया जा रहा है किसी विभाग से संबंधित वाहन? एक ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई है, तो उसकी भी जांच कराई जा रही है। फुटेज हम लोगों ने सुरक्षित की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ महानगर के व्यस्त इलाके में दो व्यक्तियों के बीच सड़क पर जोरदार मारपीट हो गई। घटना के दौरान वहां मौजूद राहगीरों ने घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब सड़क पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ जमा होने और भिड़ंत को रोकने में कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।